जय हिंद एंड वेलकम टू द मैथ्स क्लिप। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स इन्वर्स के थ्रू और कुछ मेथड्स जिससे हम इन्वर्स निकाल पाए, लाइक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। वो हम देखेंगे इस लेक्चर में। ये लेक्चर आई थिंक 9th लेक्चर है, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट लंबा होने के पीछे रीजन है कि हम एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली मोटिव इस पूरे सीरीज का यही है कि आपको अच्छे से समझ में आए, और अच्छे समझ में आ जाएगा तो यार बहुत बड़ा नहीं है कुछ भी। 8 हो चुके हैं लेक्चर, 2 और लेक्चर बनेंगे। तो पहले ये एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसा दिया हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है और बोल रहा है फाइंड x, y, z, u, v एंड w। ठीक है ना। तो एक तो तरीका आप क्या करोगे, ट्रेडिशनल मेथड से इनको मल्टीप्लाई कर लो, इसके बराबर करके कंपेयर करके लिखो। उससे हो ही नहीं पाएगा, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा अल्टीमेटली, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, देखो इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। मैंने क्या किया, इसको a मान लिया पहले वाले को, ठीक है ना। इसको मैंने क्या बोला, ये a है और ये एज इट इज रहने दो, कोई भी वेरिएबल जो भी है, और ये b है सपोज, ठीक है। इसको x मान लो। तो ax इक्वल टू b है हमारे पास। अभी क्या है, ax इक्वल टू b। मुझे क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो यदि a यहाँ से एलिमिनेट हो जाए तो केवल ये बचेगा ना, और इधर आके जो भी मिलेगा कंपेयर कर लेंगे तो डायरेक्टली x, y, z, u, v, w की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके लिए मैं क्या करूं, प्री मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स। दिख रहा है आपको, प्री मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स। तो उसमें क्या हो जाएगा, a इनवर्स ऑफ ax इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। तो ये क्या हो जाएगा, a इनवर्स इंटू a i इंटू x इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b, और I into any matrix will be x. This is x and this is a inverse of b। मतलब अब मैं यहाँ से आसानी से निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, a इनवर्स पहले निकाल तो लूँ। a इनवर्स निकालने आता है ना एडजॉइंट मेथड से हमें। तो हमने बोला फॉर a इनवर्स की बात करते हैं। तो मैं एक बात आपको पहले बताया था कि a इनवर्स के लिए सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट चेक करें मैट्रिक्स का कि 0 तो नहीं आ रहा है, और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर 3 इंटू 3 है, तो आसानी से हो जाएगा। तो मैं डिटर्मिनेंट ऑफ a की बात करता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे। मैं लिखता हूँ 1 1 1 2 5 7 1 1 1 2 5 एंड 7 एंड 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1। इसकी वैल्यू निकाल दो। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 1 इंटू 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5 एंड माइनस 7। ध्यान से देखें, माइनस 5 इंटू माइनस 7 इंटू 1। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 इंटू माइनस 5 माइनस 7 माइनस 12 देन माइनस 1 एंड हियर 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 एंड माइनस 14 माइनस 2 माइनस 14 माइनस 16 एंड प्लस 1 इंटू, अब इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जाएंगे तो 2 इंटू 1 2 माइनस 10 2 माइनस 10, दिस इज माइनस ऑफ 7। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ, और सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ a। बस ये चेक करना है कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है ना 0, चलो वैल्यू निकाल दो ना कितना हो रहा है। ये हो रहा है माइनस ऑफ 12 प्लस 16 एंड माइनस ऑफ 7। कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू ये 19, तो माइनस का 3 हो गया। ये बात क्लियर है सबको। मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बात खत्म है। अब a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो निकाल दो a इनवर्स। तो हम a इनवर्स के लिए हमें पता है ना फॉर्मूला, a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो मैं एडजॉइंट ऑफ a निकालता हूँ। एडजॉइंट ऑफ a, आपको पता है एडजॉइंट ऑफ a डायरेक्टली कैसे निकालते हैं, सारे कोफैक्टर्स लिखते जाओ और उनका ट्रांसपोज लेना होता है। कोफैक्टर लिखता हूँ, पहले 1 का कोफैक्टर लिखता हूँ। कितना हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 7, दिस इज माइनस 12। ठीक है, मैं साइन ये बाद में करूंगा माइनस प्लस, ध्यान से देखते रहे। इस 1 के रिस्पेक्ट में लिखूंगा तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू सॉरी माइनस 2 और माइनस 14 माइनस 2 माइनस 14, तो दिस इज माइनस ऑफ 16। 1 के रिस्पेक्ट में इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 माइनस 10 2 माइनस 10 2 माइनस 10, इसका मतलब यहाँ भी गड़बड़ हुआ है। देखो ध्यान से, इसके रिस्पेक्ट में किया था ना, तो 2 माइनस 10 माइनस 8 आना चाहिए था, तो ये भी माइनस 8 है, यहाँ भी माइनस 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम देख लिए इसको। तो ये हो जाएगा माइनस का 4, सॉरी माइनस का 8 है ना, माइनस का 8 है, ये माइनस का 8 हो गया। ठीक है, इस सबका ध्यान रखें, माइनस प्लस का ये बहुत जल्दी गड़बड़ हो जाता है और फिर गड़बड़ हो जाएगा। 2
-10। अब इस 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा, -1 एंड -1, -1 एंड -1, माइनस ऑफ 2, तो दिस इज माइनस ऑफ 2, राइट। फिर 5 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो दिस इज -1, दिस इज -1, -2, -3। ये पहले हो चुका है यार, फिर भी मैं आराम से बता रहा हूँ कि आप समझ लें एक बार और 7 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो दिस इज 1 -2, 1 -2, -1। अब मैं इस 2 के रिस्पेक्ट में करता हूँ, इस 2 के रिस्पेक्ट में, तो ये रो और ये कॉलम गायब हो गया, 7 - 5, दिस इज 2। इस 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो गायब, तो 7 - 2, 5। एंड इस -1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 5 - 2, दिस विल बी 3। और आपको क्या पता था, एक साइड से ऐसे अल्टरनेट बेसिस पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस दोगे तो प्लस माइनस दोगे तो ये प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या देना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे देना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका ट्रांसपोज करना होता है, ठीक है। तो मैं एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे लिख रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग, ट्रांसपोज भी लेते जाता हूँ और साइन का जो चेंज होना है ना वो भी करते जाते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, तो ये तो -12 भी रह जाएगा, दिस इज -12। और ये यहाँ आएगा ना, ट्रांसपोज लेना है ना, तो माइनस ऑफ माइनस, पहले से माइनस था नहीं है, माइनस माइनस प्लस, तो ये +16 यहाँ आ जाएगा, एंड प्लस माइनस माइनस, -8 यहाँ रह जाएगा। अगेन दिस इज -2 +2 -3 एंड +1, 2 - 3 +1, 2 - 3 एंड +1, एंड हियर 2 प्लस का -5 एंड 3, 2 - 5 एंड 3, दिस इज आवर एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स निकाल सकते हैं ना, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स विल बी 1 क्या है, -4 है ना, -4। थोड़ा देखो गर्मी ज़्यादा है इसलिए पसीने थोड़े आ रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एडजॉइंट ऑफ ए लिख देते हैं, दिस इज -12, 2, 16, -3, माइनस का 5, -8, 1 एंड 3। माइनस को अंदर लेके जा सकते हो, बाहर भी रह सकते हो। तो ये ए इनवर्स आ गया, और ए इनवर्स इंटू बी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो मैं अब करता हूं ए इनवर्स इंटू बी। नाउ ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स तो माइनस अंदर लेके चला जाऊं तो बाहर तो 1/4 रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते रहो, जब माइनस अंदर जाएगा तो सबके पास जाएगा, सबके पास, तो ये जाएगा 12 -2 -16, दिस इज 3, दिस इज 5 एंड 8 -1 -3। इंटू किससे करना है, मुझे बी से इंटू करना है। बी कितना है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे छोटा सा लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे आप, 9 2 52 15 52 15 एंड 0 -1। ये हमारा ए इनवर्स बी। तो अब इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ए इनवर्स बी क्या आ जाएगा, 1/4 बाहर रहने देते हैं। पहले देखो मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, ये 3 × 3 का है और ये 3 × 2 का है। हाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, देखो ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ऑब्वियस सी बात है, पॉसिबल है तो ही दिया है, पॉसिबल है तो करो। 12 × 9 कितना हो जाएगा, 108। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 108 एंड -2 × 52, तो माइनस का 104 और -2 × 0, तो ये तो वैसे ही गायब हो गया। अगला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये इससे कर लो, हमें मिलना है 3 × 2 का, फिर इसी को कर लो, 12 × 2 24, फिर माइनस का 30 एंड अगेन प्लस का 2। यहीं पे सिमट जाना है क्योंकि 3 × 2 का ही मिलना है हमें, 3 × 2 का मैट्रिक्स मिलना है। फिर -16 × 9 माइनस का 144 एंड 3 × 52 प्लस का 156, दिस इज 0। अगेन -16 × 2 माइनस का 32 प्लस 45 एंड -5। हियर 8 × 9 72, ये देखते रहेंगे कैसे हो रहा है, -52 एंड दिस इज 0। 8 × 2 16 -15 एंड दिस इज +3। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इधर स्पेस लेके इसको मिटा देता हूँ और मैं सॉल्व करता हूँ,
आप तब तक वीडियो पॉज करके लिखो, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, तो ए इनवर्स बी हमारे पास आ गया। ए इनवर्स ऑफ बी 1/4 ऑफ 108 minus 104, this is 4, right? This is 26 minus 30 minus of 4, here minus 144 plus 146, 12 plus का 12 आएगा, plus का 12, and this is minus of 37 plus 45 plus का 8 आ जाएगा, and 72 minus 52 20, and this is 19 minus 15, this is 4। देखो बहुत ही एक स्मूथ सा आंसर आ रहा है। 1/4 को अंदर लेके चले गए तो ये क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स 4 से डिवाइड हो जाएंगे, तो दिस इज 1 -1 3 2 5 and 2, एंड दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इक्वल टू एक्स। और एक्स क्या था, यदि यहां से नहीं मिटा था तो मैं आपको दिखाता, एक्स कुछ ऐसा लिखा हुआ था, एक्स वाई जेड और यू वी डब्ल्यू, तो ये दोनों बराबर है ना, तो बाई कंपैरिजन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 5, u की वैल्यू -1, v की वैल्यू 2 एंड w की वैल्यू भी 2। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो आई बात को समझ गए होंगे, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ये पिछला क्वेश्चन भी तो कुछ ऐसा ही था, बट वो छोटा था थोड़ा, और ये थोड़ा 3x3 का मैट्रिक्स इन्वॉल्व था। पिछले वाले क्वेश्चन में 2x2 का इन्वॉल्व था, मतलब पिछले लेक्चर में था, इस लेक्चर का तो ये पहला क्वेश्चन ही है। जो भी हो, क्वेश्चन में कुछ था नहीं, इसका खासा ध्यान रखें। प्लस माइनस का कई बार क्या होता है, ट्रांसपोज छूट जाता है, एडजॉइंट निकालने में आप कोफैक्टर्स निकालते हैं, ट्रांसपोज छूट जाता है, उसका ध्यान रखें, खासा छूटना नहीं चाहिए। और ये प्लस माइनस आपको देना होता है, ठीक है। तो ये बात को समझ गए होंगे, तो वीडियो पॉज करके लिखो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ हमारे पास, 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ठीक है ना। 3x3 का मैट्रिक्स, इसमें तो कुछ बताने की बात है नहीं, 3 रो है 3 कॉलम है। पूछे देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0 एंड देन फाइंड ए इनवर्स। आसानी से कर सकते हैं यार, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कैसे निकालते हैं इसको, सोल्यूशन। एक तो आप ए इनवर्स कैसे निकालोगे, डायरेक्ट अभी एडजॉइंट मेथड जो पिछले बार अभी दिखाया था ना, पिछले क्वेश्चन में हमने लिया था, वैसे भी कर सकते हैं, बट देखो इसको इसमें थोड़ा सा अलग से करेंगे। इसमें जो ए इनवर्स होगा थोड़ा अलग तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले इसको प्रूव कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले ए इनवर्स निकालता हूँ। ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 2 2 2 1 2 एंड दिस इज 2 2 1 एंड ऑल्सो 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1, राइट। तो डायरेक्टली आप सॉल्व करके सीधा आंसर लिखे, इसमें बाकी वो एडिशन वगैरह का फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा, 1 × 1 1 + 4 + 4, दिस इज 9, राइट। 2 + 2 + 4, ध्यान से देखें, 2 + 2 + 4, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 + 2 + 4 8, एंड अगेन 2 + 4 + 2, दिस इज 8, ठीक है ना। 2 + 2 + 4, दिस इज 8, 4 + 1 + 4 9, 8 आपको पैटर्न दिख गया होगा, अभी दिख रहा है ना, जहाँ पे 1 है वहाँ 9 आ रहा है, जहाँ 2 है वहाँ 8 आ रहा है, तो दिस इज 8 8 9। ए पहले से पता है, तो 4a करना है हमें, चेक कर लेते एक बार, ठीक है। तो नाउ a² - 4a - 5i की बात कर रहे हैं, ठीक है। LHS लगे तो आप सॉल्व कर रहे हैं, हमें इसको प्रूव करेंगे 0 के बराबर होगा। तो a² तो हमें पहले से पता है, 9 8 8 8 9 8 एंड 8 8 9 माइनस 4 इंटू a कितना है, एज इट इज लिखा हुआ है, 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1 एंड माइनस ऑफ 5 और i जो होगा वो भी 3 × 3 का लेना है आपको, ये ध्यान रहे। ये हमारा LHS है। तो देखो क्या हो जाएगा, अभी इन पहले 2 को सेटल कर लो, फिर बाद में उसको देख लेंगे। मैं यहाँ पे सेपरेट कर रहा हूँ, ये तो एज इट इज रहेगा। ये देखो 4 अंदर जाएगा तो ये क्या बनेगा, 4, तो 9 - 4 5 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास
LHS हम कर रहे हैं, अभी भी LHS का पार्ट कर रहे हैं, दिस इज 5, फिर ये 4 यहाँ पे क्या होता है 8 बना होगा, 8 माइनस 8 0, और दिस इज ऑल्सो 8, तो 8 माइनस 8 0, तो ये 0 और ये 0, बाकी सब कुछ वैसे ही रिपीट हो रहा है। देखो ये 8 4 8 लिखा हुआ है, 8 4 8 माइनस करोगे तो 0 5 0। अब यहाँ भी आपको समझ में आ गया होगा पैटर्न, एंड दिस इज 0 0 5 एंड माइनस ऑफ 5 अंदर जाएगा तो यहाँ 5 0 0 0, ऐसे हो गया ना, 5 0 0 0 5 0 एंड 0 0 5। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यदि माइनस करेंगे तो 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज अ नल मैट्रिक्स एंड इट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, ये जो 0 पूछा है यहाँ भी आपको बता दूं ये नल मैट्रिक्स है, ऐसा ना समझे कि यहाँ पे 0 आएगा कुछ। अब बात कर लेते हैं A इनवर्स की। नाउ तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ 0 होगा, तो फिर हमने बोला कि इसका मतलब a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करता हूँ 5i को उधर भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू 5i हो जाएगा, यहाँ से a कॉमन आ रहा है, a माइनस 4i, 4 नहीं लिख सकते डायरेक्टली, केवल 4 नहीं लिखेंगे, 4i रहेगा, क्योंकि सब मैट्रिक्स में चल रहा है, अपॉन 5 इक्वल टू i। अरे कुछ आपको दिख रहा है ये a इंटू बी इक्वल टू आई के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन a इंटू बी इक्वल टू आई, इनवर्स जब आप पढ़े होंगे तो ये a रहा, ये रहा b इक्वल टू आई, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू a इनवर्स, दिस इंप्लाई b इक्वल टू a इनवर्स। तो यहाँ b की जगह कौन ले रहा है, ये ले रहा है ना, तो यही तो है ये a इनवर्स, डायरेक्टली आ गया ना। तो हमने बोल दिया हेयर a इनवर्स इक्वल टू a माइनस 4i बाई 5 और 1/5 a माइनस 4i, राइट है। तो बस हो गया, इसको सेपरेट कर लो इधर। तो a इनवर्स की बात करेंगे तो 1/5 तो बाहर रहने दिया, a माइनस 4i, a लिख लो, a कितना है 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1, ठीक है, ये 1/5 सबके बाहर है, तो ये मैं ऐसे सेपरेट कर रहा हूँ। -4 और i कितने का लेंगे, 3 × 3 का ही लेना है, 0 0 1, ये 4 हो जाएगा बस। तो a इनवर्स आ ही गया, अब क्या 1/5, देखो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 4, 1 माइनस ऑफ 4 -3 एंड दिस इज 4, 2 माइनस 4 माइनस ऑफ 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2, सॉरी 2 माइनस 4 नहीं, 2 माइनस 0, दिस इज 2, 4 इंटू 0 तो 0 रह जाएगा ना, और 2 माइनस 0 दिस इज ऑल्सो 2, हियर 2 माइनस 0 2, क्योंकि ये 4 0 से मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, वो तो 0 ही रह जाएगा ना। फिर ये 1 माइनस 4 हो जाएगा, तो ये -3 एंड दिस इज 2, फिर पैटर्न आपको दिख रहा है 2 2 माइनस ऑफ 3, दिस इज आवर करेक्ट a इनवर्स। तो हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब कुछ लोग इसमें a इनवर्स भी एडजॉइंट मेथड से लेके करेंगे ना, तो लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, और लंबा हो जाएगा तो समझ लो क्या बहुत टाइम लग जाएगा ना, बहुत टाइम थोड़ी देते हैं हम, एग्जाम में बहुत टाइम नहीं मिलता, इसलिए बहुत जल्दी करना होता है इसको। तो आई होप आप बात को समझे होंगे, कितना आराम से अपन कर गए, क्वेश्चन को कुछ था ही नहीं इसमें। तो वीडियो पॉज करके लिखो, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं और कुछ मेथड्स देखेंगे जिससे हम इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसको हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बोलते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इसमें हम दो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, एक तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, और इससे हम ए इनवर्स निकालते हैं, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है ना, हम क्या निकालने वाले हैं इससे, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने वाले हैं। देखो ध्यान से, ठीक है, ये JEE में नहीं है बट आपके स्टेट बोर्ड वगैरह में रहता है, ए इनवर्स निकालना है हमें, राइट है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक हमारे पास होगा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन and second one will be elementary column transformation. ठीक है, देखो इसके रूल्स क्या होते हैं एक बार समझ लो कि आ जाएगा, इसमें कुछ वैसे खास रूल है नहीं,
बट एक बस बेसिक सी चीज़ याद रखनी है। देखो मैं आपको बहुत बेसिक से ले चलता हूँ, यहाँ से समझना कि इसका यूज कैसे करेंगे। मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, कोई दो मैट्रिक्स ले दो, सपोज लेट ए बी 2 4 -2 1 एंड बी बी 1 0 3 2, और सपोज a इंटू बी इक्वल टू सी आ रहा है, तो c बता सकते हो आप, मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 1 2 प्लस 12 2 प्लस 12 14, तो c क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ दिस 14, 0 प्लस 8 8, राइट, -2 इंटू 1 -2 प्लस 3 दिस इज 1 एंड 0 दिस इज 2। अब मैं क्या करता हूँ ना, देखो क्या होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में, यहीं से समझते चलना कि क्या है गेम। होता यूं है, ये बताने के पीछे मैं इससे बताने वाला हूँ कि हाँ, प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ कि हाँ सही जा रहे हैं। होता यूं है कि कुछ नोट्स आपको लिखने पड़ेंगे, कुछ बातें ये मान के चलनी पड़ेगी, ठीक है। हम किसी मैट्रिक्स के किसी रो या किसी कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 क्या लिखेंगे, वी कैन इंटरचेंज एनी रो विथ, मतलब रो को रो के साथ और कॉलम को कॉलम के साथ, एनी रो एंड कॉलम, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा मैट्रिक्स मिलेगा ना, जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट हो जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं कि हियर a इक्वल टू 2 4 एंड -2 1 है ना, अब मैंने यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा दिया कि R1 रिप्लेस्ड विथ R2, तो वो भी ऐसा कुछ लिखा जाएगा, R1 R2 को रिप्लेस कर दिया तो दिस इज -2 एंड दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 4, तो उसको मैं A के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स लिखूंगा, दिस मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू A, राइट है। ये कर सकते हैं आसानी से, कोई भी ऑपरेशंस लगा सकते हैं। नोट नंबर 2, आपको पता है मैट्रिक्स में कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, ठीक है। वी कैन अप्लाई एनी ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे करते हैं ना, R1 में R1 + 2 R2 कर लिया, C1 में C1 + 3 C2 कर लिया, ये सब चलेगा। तो इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं, पहले से करते आ रहे हो। ये बात ध्यान रखना, रो को रो के साथ वी कैन इंटरचेंज एनी रोज कर लो एंड कॉलम्स, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, वी कैन मल्टीप्लाई एनी नॉन जीरो नंबर या एनी नॉन जीरो स्केलर टू एनी रो और एनी कॉलम ऑफ गिवन मैट्रिक्स। इससे भी हमारे पास जो मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या होगी, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगी, ठीक है ना। मैट्रिक्स देन लिख देता हूं, ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ठीक है। सेम यहां के लिए भी जा रहा है, ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स इक्विवेलेंट होगी। तो मैं किसी भी रो या किसी कॉलम में मैं यदि ऐसा लिखूं कि मैं सपोज यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे पास एक A मैट्रिक्स है 3 2 1 एंड -1, अब मैं बोला कि रो 1 में मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि रो 1 रिप्लेस्ड विथ 3 रो 1, तो वो भी जो मैट्रिक्स होगा वो A के इक्विवेलेंट ही होगा। रो 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 6, दिस इज 1 एंड दिस इज -1, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब इसकी क्या जरूरत थी मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो ध्यान से, इसकी जरूरत, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं। अब क्या हुआ ना कि यदि A इंटू बी इक्वल टू C लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ है, मैं ऐसे लिख देता हूँ नाउ, हमारे पास A इंटू बी इक्वल टू C लिखा हुआ है। A कितना है मेरे पास, 2 -2 4 एंड 1, ठीक है। B कितना है मेरे पास, 1302 1302, थोड़ी सी ये लाइन सीधी नहीं लग रही, मैं इसको सीधा कर दूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा देख के, ठीक है। बाकी तो ठीक ठाक है। इज इक्वल टू
14 8 एंड 1 एंड 2। अब देखो मैं क्या करता हूं, देखो ध्यान से, मैं क्या करता हूं इसमें अप्लाई करता हूं पूरे थ्रू आउट, पूरे इस सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स में, एक से ज्यादा मैट्रिक्स है ना, इसमें मैं एक कंडीशन अप्लाई करता हूं कि मैं रो 1 को इंटरचेंज करता हूं रो 2 से। तो ये जो ऑपरेशन होगा ना, एक पहले वाले मैट्रिक्स में होगा और लास्ट वाले मैट्रिक्स में होगा। बस देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चेंज कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, -2 1 एंड दिस इज 2 ऑफ 4, इसको एज इट इज रहने दिया 1 0 3 2, तो दिस इज 1 2 एंड 14 8। देखो तो आ रहा है क्या इतना, आ रहा है क्या, आ रहा है क्या इतना, चेक करो। मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे, -2 + 3 1 0 + 2 2 2 + 12 14 एंड 4 + 8। ये गड़बड़ हो रहा है, अरे 0 + 8 8, राइट है ना। मतलब ये हुआ कि यदि मैं कोई भी ऑपरेशन पहले वाले मैट्रिक्स में लगाऊं और लास्ट वाले मैट्रिक्स में लगाऊं, ट्रांसफॉर्मेशन के, ये ट्रांसफॉर्मेशन के ऑपरेशंस थे, ये ट्रांसफॉर्मेशन के ऑपरेशंस थे, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको और इसको चेंज कर लो, बात खत्म है। तो इस लिहाज से अब मैं क्या करूं कि इस वाले को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है ना, इस वाले तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसको और इसको चेंज करते रहो। तो मान लो कि यदि मुझे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, सपोज ए मैट्रिक्स दिया हुआ है मुझे, और मुझे उसका इन्वर्स निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से। एक तो मैं लिख लूंगा ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है ना, और मैं इसमें मैं ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना शुरू कर दूंगा। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन, मैं इसको धीरे धीरे आई की तरफ ट्रेंड करूंगा। ये जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी एग्जांपल से पता चलेगा आपको, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना शुरू हो जाए। ऐसे कुछ रो वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा कि ये कहां पे पहुंचे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ पहुंच जाए, और ये इस पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो ये ऑटोमेटिक जो भी मैट्रिक्स आएगा ना, मान लिया ये बी आ रहा है सपोज, तो आई इंटू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स ही रह जाएगा इक्वल टू बी, तो हमारा ए इनवर्स आ गया ना। जो मैट्रिक्स इधर मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। यही तो होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसको शॉर्ट में हम ERT भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ERT, और इसको ECT, राइट है। मतलब ऐसा करने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे मान लो इसका इनवर्स चाहिए, तो मैं दिस इंटू ए इनवर्स लिख दूंगा इक्वल टू आई, होता ही है, एक आई लिख लूंगा, इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ट्रांसफॉर्मेशन लगा के हमारी टेंडेंसी कहाँ रहेगी कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लो। अभी मैं एग्जांपल से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में ये होगा। तो अभी फिलहाल आप लिखो, फिर मैं इसके बाद आपको और क्लियर कर देता हूँ इन दोनों का थोड़ा सा डिटेल में लिख के। तो इसको लिखो, मैं यहाँ इससे नीचे मिटाऊंगा पूरा, ये दोनों लाइन रह जाएगा। तो आप वीडियो पॉज करके लिखो, मैं मिटाता हूँ, ठीक है जी। तो अब देखो क्या है, ये कहानी आपको याद होनी चाहिए, जितनी चीज़ें बताई गई थी ये समझ में आना चाहिए कि किसी रो में हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी कॉलम में कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते। यानी 5 ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया, ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना। कॉलम्स को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देते हैं, रो को रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। अब क्या होगा कि पहले वाले में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में ध्यान से देखें, यहाँ पे ERT में किसी भी मैट्रिक्स का यदि आपको इन्वर्स निकालना है तो आपको A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई लिखना होगा, राइट है, जो अभी मैं समझा रहा था आपको। और यहाँ पे जब हम ऑपरेशन लगाएंगे तो इसमें यदि किसके लिए बात कर रहे हैं, ERT के लिए, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इसमें और इसमें चेंज होगा, समझे क्या। और हमारी टेंडेंसी क्या रहेगी कि थोड़ी देर बाद इसको करते करते आई बनाएंगे, ये A इनवर्स चलता रहेगा और यहाँ पे कोई और मैट्रिक्स बन जाएगा सपोज B, तो I इंटू ए इनवर्स हो जाएगा और दैट इज इक्वल टू B। ये ERT के लिए करना है। बट जब आपके पास ECT आ जाए तो क्या करेंगे, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो कुछ नहीं करना है वो। अब चूंकि मैं एक बता दिया तो दूसरे का आइडिया भी लग जाएगा, इसको उल्टा करके लिखना है। हमें ये भी तो पता है कि A इनवर्स इंटू ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, I के बराबर होता है ना। अब ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे ना, यदि इसमें और इसमें, ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यदि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आप लगा रहे हो तो, राइट है। तो इसकी हमारी टेंडेंसी कहाँ रहेगी कि इसको हम कहाँ बनाएं, आई, ये एज इट इज चलता रहेगा
और ये जब ट्रांसफॉर्मेशन लगाते रहोगे तो ये भी ट्रांसफॉर्म होता रहेगा और ये बी बन जाएगा, तो यहाँ से भी ए इनवर्स बी के फॉर्म में आ जाएगा। तो यही तो है पूरा मुद्दा। अब ये पूरा मुद्दा आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ और फिर समझाता हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, ठीक है। और एक एग्जाम्पल मैं ERT से करने वाला हूँ, एक एग्जाम्पल ECT से करने वाला हूँ, और आप घर पे बाकी प्रैक्टिस करें। ERT के लिए जो एग्जाम्पल है मैं लिख देता हूँ, फाइंड A इनवर्स इफ A इज इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा स्पेस यूटिलाइज कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इफ A इक्वल टू, ठीक है, 1 0 1 -4 1 -1 1 0 1 -4 1 -1 1 and -1 and here 6 -2 1 6 -2 and 1, ठीक है ना। और हमें क्या निकालना है, बाय यूजिंग ERT, फाइंड A इनवर्स इफ A इक्वल टू दिस बाय यूजिंग ERT। कई जगह इसके एक दूसरे तरीके से लिख के भी किया जाता है, बट आप डोंट वरी, उसको ऐसे भी लिखा जाता है A/I लिख के और वो सॉल्व करते जाते हैं, वही सेम ही चीज़ है, ठीक है ना। सॉल्व करते जाते हैं, सेम ही चीज़ है वो, बिल्कुल आप टेंशन ना लें कि बिल्कुल अलग कुछ तो नहीं है ना, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं है, सेम चीज़ है वो, मेथड अलग है बताने का। जैसे आपने देखा ERT, आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि ERT के लिए मुझे ये लिखना है, तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। देखो टेक्निक होता है इसके पीछे, टेक्निक नहीं लगाओगे फंस जाओगे। 1 0 1 -4 1 -1 6 -2 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, A इनवर्स। मुझे नहीं पता A इनवर्स कुछ आएगा, मुझे मैट्रिक्स पता नहीं, तो एज इट इज रहने देता हूँ क्योंकि इसमें तो कोई चेंज होने वाला ही नहीं है ना। और यहाँ पे एक मैं यूनिट मैट्रिक्स लिखूंगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, राइट। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मेरा टारगेट क्या रहेगा ना, इन दोनों को 0 बनाना, इन दोनों कॉलम रो 2 रो 3 के पहले एलिमेंट्स को 0 बनाना। तो मैं पहला ऑपरेशन लगा रहा हूं, मैं क्या करूंगा, रो 2 में +4 R1 कर दूं तो देखो ये 0 हो जाएगा, और रो 3 में रो 3 -6 R1 कर दूं, जो ऑपरेशन यहाँ लगेगा वही ऑपरेशन यहाँ लगेगा। तो एक बार पहले इसमें लगा लो, तो इसमें लगाने के बाद मुझे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेंगी। ऊपर वाले रो में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। दिस क्या बोला, R2 में R2 है यहाँ पे, R2 +4 R1, तो दिस इज +4 0, यही रह जाएगा। दिस इज 1 एंड अगेन -1 +4, दिस इज 3 एंड हियर 6 -6 R1, तो 6 -6 0 -2, ये तो एज इट इज रह जाएगा, ये 3 थोड़ा यहाँ पे लिख दो, हाँ। और 1 -6 -5, A इनवर्स एज इट इज रहने दो। आप चाहो तो A इनवर्स एडजॉइंट मेथड से भी निकालोगे तो यही आएगा जो अभी निकाल के देने वाले हैं। यहाँ भी कर लो, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 0 0, यहाँ फर्क पड़ेगा। क्या बोला, R2 +4 R1, दिस इंटू 4, तो 4, और ये क्या हो जाएगा 1 + 0 × 4, तो वो तो एज इट इज रह जाएगा और ये एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पे 6 टाइम माइनस करना है, तो 0 - 6 -6, ये तो 0 ही रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 - 0, तो ये 1 ही रह जाएगा। अभी क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना क्या, नहीं। अब टारगेट रहेगा ना, इसको 0 बनाओ आप, इसको -2 वाली जगह पे। तो -2 वाली जगह पे R2 की हेल्प से बना सकते हैं ना, R2 का डबल करके ऐड कर दूं, तो ये वैसे ही है कि मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है ना। देखो ऐसे मैं इसको दिखा देता हूँ, जो मैं बोल रहा था ना कि कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं R2 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ 2R2, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, मुझे इसको सेपरेट कर लूँ थोड़ा, ताकि इधर मैं कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा, 1 0 1, दिस इज 1 0 1, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो होल R2 0 2 6, एंड दिस इज 0 - 2 -5, 0 - 2 -5, राइट। दिस इज A इनवर्स इक्वल टू, अब ये 2 से मल्टीप्लाई इधर भी होगा, तो ये 1 0 0 तो ठीक ही है, 1 0 एंड 0, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 2 0, राइट, 8 2 एंड 0, एंड ये तो एज इट इज आ जाएगा -6 0 एंड 1। मैं चाहता तो नहीं भी करता, क्योंकि ये देखो सारे ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन इसमें चल रहा है। तो केवल एक बात बता दूं, ऑपरेशंस लगा सकते हो मैट्रिसेस का,
ये बात दिमाग में डाल दो, केवल ऑपरेशंस भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लंबा चौड़ा गेम होता है, ठीक है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब देखो ये थोड़ा सा लेंदी होगा, अभी आगे चलकर 2 से डिवाइड भी करना होगा, तो इसलिए चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है मुझे, मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, R2 में R3 में R3 प्लस R2 कर दूं। किसने बोला R2 में क्यों नहीं किया? अबे R2 में यहाँ 0 बन जाएगा तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा, इसलिए R3 में ही कर रहे हैं। तो R3 में करने दो इसको, तो क्या हो जाएगा, फिर देखो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा R2 को, और मैं क्या करता हूँ, R2 को डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ, इसी के साथ कर देता हूँ। इससे 2 स्टेप से एक साथ ले दिए गए ना। तो पहली बात, इसमें कोई चेंज नहीं है, 1 0 1 चलता रहेगा, इसको 2 से डिवाइड करो तो 0 1 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R3 प्लस R2 करना है तो पहले ये कर लेना है, पहले ये देन ये लिखा है ना, पहले ये देन ये। तो पहले जब ऐड करोगे R3 प्लस R2 तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये पहले से 0 है, और ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो गया। कमाल की बात हो गई, यहाँ पे 1 ही आ गया ये, और ये क्या हो जाएगा 1 0 0, इसको भी ऐड कर लें तो -6 प्लस 1 -5 करना है ना ऐड, सॉरी उधर थोड़ी ऐड करना है, इन दोनों का ऐड करना है। तो दिस इज प्लस ऑफ 2 एंड 0 प्लस 2 2 एंड 1 प्लस 0 1, और यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो 4 1 और 0 हो जाएगा। अब मेरे पास क्या है, अब मैं काम करता हूँ ना, इसको 0 बनाता हूँ, R2 वाले में जो 3 है इसको 0 बनाता हूँ। तो R2 में मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, R2 माइनस 3 R3, और R1 में क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, इसी की हेल्प से लगाऊंगा, क्योंकि इधर भी चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ भी नहीं चेंज होना चाहिए, बस यहाँ 0 बनाना है। तो R1 में मैंने क्या लगाया, R1 माइनस R3। इससे क्या फ़ायदा हुआ, देखो एक ऑपरेशन R1 में लग रहा है, लगा दो R1 में, 1 माइनस 0 1 0 एंड 0, इसमें लगाओगे तो 0 1 एंड दिस इज 0 3 माइनस 3, और ये तो एज इट इज हो गया 0 0 1। A इनवर्स इक्वल टू, यहाँ भी लगाओ R2 माइनस 3 R3, पहले R1 में लगा लो, R1 माइनस R3 करोगे तो 1 माइनस 2 माइनस ऑफ 1, 0 माइनस 2 माइनस ऑफ 2 एंड दिस इज माइनस ऑफ 1। हियर R2 माइनस 3 R3, 4 माइनस 6 माइनस ऑफ 2, 1 माइनस 6 माइनस ऑफ 5, 0 माइनस 3 माइनस ऑफ 3 एंड दिस इज 2 2 1। क्या फर्क पड़ गया उससे, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो I हो गया। तो ये ऐसा हो गया ना, I इंटू ए इनवर्स इक्वल टू, मान लिया जो इधर लिखा हुआ है ना ये मैट्रिक्स, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए B मान लिया, तो ये किसके बराबर हो गया, B के बराबर हुआ। तो यहाँ से क्या मुझे मिला, A इनवर्स इक्वल टू B। क्यों जी, क्योंकि I आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो वो मैट्रिक्स ही रह जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे A इनवर्स इक्वल टू, मर्जी पड़े माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस ऑफ एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2 1 2 5 3 एंड -2 -1। आई होप आपको समझ आया होगा, चेक कर लें कहीं गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही हमारा आंसर है। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो, मैं मिटाता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अभी एक और क्वेश्चन बाकी है ना हमारे पास, कौन सा, ECT का, उसको करेंगे फिर ये लेक्चर खत्म। ओके तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ए ऐसा दिया हुआ है, ए इनवर्स निकालना है, फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का, बट ध्यान से देखेंगे कि कैसे कर रहे हैं, ठीक है। मैं 2x2 मैट्रिक्स का नहीं लिया हूँ क्योंकि वो बहुत छोटा होता है और आसानी से निकल जाता है, ठीक है। तो अच्छा, कोई पूछे कि सर एग्जाम में मैं कौन सा मेथड यूज करूँ, अरे जो आपको अच्छा लगे। यदि नहीं बोला उसने, केवल इतना बोल दिया कि फाइंड ए इनवर्स, तो मेरी मर्जी है ना, मेरी मर्जी है कि मैं कैसे करूँगा। बट यदि एग्जाम में बोल दिया उसने कि नहीं यही मेथड लगाना है, JEE में तो बोलेगा नहीं, आपके स्टेट बोर्ड वगैरह में बोले तो आप जो बोले वही लगाओ। तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर ECT एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। आपको पता है ना क्या करते हैं, A इनवर्स इंटू A इक्वल टू I लिख देते हैं, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन चाहे प्री मल्टीप्लाई हो चाहे पोस्ट मल्टीप्लीकेशन हो, I ही होता है। तो मैं A इनवर्स लिख लिया और A लिख लिया यहाँ पे, दिस इज 1 3 3 एंड दिस इज ऑल्सो 1 1 4 3 एंड 3 4 इक्वल टू I जो है हमारा वो 3 इंटू 3 का बनेगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, राइट बा। अब देखो क्या है,
फिर क्या बोला था, सबसे पहले ट्राई करो इन दोनों को जीरो बनाने का, बट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से बनाना है जीरो आपको। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा यही नहीं, यहाँ नहीं बन रहा है तो कहीं और भी बनाने की कोशिश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ मुझे जीरो बनाना है, ये ध्यान से देखो। मुझे यहाँ भी जीरो बनाना है, मुझे यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही करना है। एक बार स्टार्ट हो गया कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना तो ऐसे ही करते रहना आपको। तो यदि मैं कॉलम 2 की बात करूं, कॉलम 2 में तो देखो क्या करूंगा, मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं कॉलम 2 में, इधर वाले में। यदि मैं उसमें से कॉलम 2 में से 3 ऑफ कॉलम 1 हटा दूं, कॉलम 2 में से 3 ऑफ कॉलम 1, तो ये भी जीरो और ये भी जीरो हो जाएगा। यहां देखेंगे बाद में क्या होगा, क्योंकि उसको जीरो तो बनाना नहीं। और ऐसे ही कॉलम 2 में हो गया ना। कॉलम 3 की बात करें तो कॉलम 3 में क्या करते हैं हम, इसको भी जीरो बनाना है। अच्छा इसको तो जीरो बनाना नहीं, तो या तो आप पहले वाले को यूज करके कर लो या दूसरे वाले को यूज करके कर लो। मैं दूसरे को यूज कर रहा हूँ, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, ताकि ये जीरो बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये और यहाँ चेंज होगा, ये तो एज इट इज चलता रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, और यहाँ चेंज हो रहा है, कॉलम 2 में चेंज होगा, ये तो एज इट इज रह जाएगा 1 1 एंड 1। और हियर देखें कॉलम 2 माइनस 3 कॉलम 1, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो तो 3 माइनस 3 इंटू 1 0, 4 माइनस 3 1 एंड 3 माइनस 3 0। हियर 3 माइनस 3 देखो लिखा है ना, 3 माइनस 3 2 0, 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 1 इज इक्वल टू, यहाँ भी ये सारे चेंजेस होंगे तो ये तो फर्क नहीं पड़ेगा, इधर 1 0 0 ही है। अब क्या होगा, इसमें फर्क पड़ेगा, C2 माइनस 3 C1, C2 माइनस 3 C1, तो 0 माइनस 3 माइनस 3, 1 माइनस 0, ये तो 1 ही रह जाएगा क्योंकि इधर ये सब एज इट इज रह जाएगा। C3 में C3 माइनस C2 करोगे तो ये 0 माइनस 1 एंड दिस इज 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगला टारगेट क्या है मेरा, कि मैं अब कहाँ कहाँ जीरो बनाना है, देखो जहाँ जहाँ जीरो बनाना है वहाँ वहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है, और ध्यान रहे आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाना है। ठीक है, और इसको भी जीरो बनाना है। तो अब क्या किया जाए, ध्यान से देखेंगे, यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को, तो ये जीरो बन जाएगा। एक तो पहले जीरो बना लो, इन दोनों को ऐड कर दो तो जीरो बन जाएगा, तो पहले इसको जीरो बना लो। तो मैंने क्या किया, फिर से C2 में ऑपरेशन लगाया, C2 प्लस C3 का ऑपरेशन लगाया, चलेगा, लगा लो, सब में लगाओ। तो ये हो जाएगा A इनवर्स, इसको सेपरेट कर दिया, ये हो जाएगा A इनवर्स इंटू, ये तो एज इट इज आ जाएगा 1 1 एंड 1। C2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, सॉरी C2 में मत लगाओ ना, C3 में जीरो बनाना है ना, तो C3 में लगाओ ना, C3 में C3 प्लस C2 कर लो। पता होना चाहिए ना कहाँ जीरो बनाना है, पिछली बार भी यही बता रहा था आपको। ये भी फिक्स रहेगा 0 1 0, और ये क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 0 0 और 1, दिस इज 0 0 एंड 1। बात क्लियर है, इक्वल टू, यहाँ भी एक ऑपरेशन लगा लो। अच्छा एक साथ 2 2 3 3 ऑपरेशन लगा सकते हो यदि आपको समझ आ रहा है तो, नहीं तो धीरे धीरे एक ऑपरेशन लगाया करो, एक एक ऑपरेशन भी कम नहीं होता है। C3 प्लस C2 करना है तो ये तो एज इट इज रह जाएगा, ये भी एज इट इज रह जाएगा, तो दिस इज 1 0 0 माइनस 3 1 एंड 0, एंड अब यहाँ ऐड होगा तो दिस इज माइनस 3 ऑल्सो, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। यहाँ अभी भी गड़बड़ है, अभी कहाँ कहाँ जीरो मुझे एक्स्ट्रा बनाना है, अभी यहाँ जीरो बनाना है और यहाँ जीरो बनाना है। अब ध्यान से देखो, यदि मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से लिखे रहो, C1 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ, C1 में मैं C1 माइनस C3 कर दूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, ये जीरो बन जाएगा। इसी में क्या करता मैं, फिर से C1 में C1 माइनस C2 भी कर लेता, लेकिन चलो एक स्टेप चलने दो आगे। तो क्या हो जाएगा उस हिसाब से, A इनवर्स C1 में C1 माइनस C3 करना है तो 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1 एंड दिस इज 1 माइनस 1 0, और ये फिक्स हो गया 0 1 0 एंड दिस इज 0 0 1 इज इक्वल टू, इसमें भी वही होगा C1 माइनस C3, तो 1 माइनस ऑफ माइनस 3 4 0 एंड दिस इज माइनस 1 माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 एंड 1। एक जगह और रह गया जहाँ पे मुझे जीरो बनाना है और फिर आंसर मिल जाएगा तुरंत से। इसको बनाना है जीरो, अभी अंधे को दिख रहा है कि इसमें से घटा दो इसको, C1 में C2 माइनस कर दो, फिर C1 में ऑपरेशन लगाया C1 माइनस C2,
तो क्या मिला, ए इनवर्स तो एज इट इज चलेगा, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, दिस इज 0 1 0 0 0 1, हो गया काम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है, इतना ही तो करना था। यहाँ भी लगा दो C1 माइनस C2, 4 ऑफ माइनस 3 7, 0 माइनस 1 -1 एंड दिस इज -1 और एज इट इज आ जाएगा -3 1 एंड 0 -3 0 1। अब आपको पता चल गया ना, ये तो I है, तो A इनवर्स इंटू I इक्वल टू, इसको मान लिया B है, इसको क्या मान लिया, B है, यहीं पे मान लिया कि ये क्या है, B है, तो ये B आ गया। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। तो A इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर इनवर्स ही रह जाएगा, तो A इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, B हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो लिख सकता हूँ यहाँ पे कि A इनवर्स की वैल्यू ये लिखी हुई है 7 -3 -1 1 एंड 0 एंड -1 0 एंड 1। आई होप यदि हम कहीं गलती नहीं किए होंगे तो आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आया होगा। आप किसी भी मेथड से करोगे तो यही आंसर आएगा। तो अब आप हो गया ये लेक्चर खत्म, वीडियो पॉज करके मर्जी पड़े लिख लो, जैसे भी हो, जो भी हो, ठीक है। ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, मतलब इन्वर्स निकालने के जितने भी मेथड्स थे वो सारे खत्म हो गए। आप इतने तरीकों से इन्वर्स निकाल सकते हो किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक है। अभी बस एक पोर्शन रह गया है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। याद होगा जब मैं क्रैमर रूल आपको पढ़ा रहा था डिटर्मिनेंट में, तो वहाँ पे आपको मैं डिटर्मिनेंट मेथड पढ़ाया था, यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड पढ़ाया जाएगा। बट यूजुअली हम मैट्रिक्स मेथड को बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि ये लेंदी होता है, इसमें इन्वर्स निकालना होता है। मैं दिखाऊंगा आपको अगले लेक्चर में, बट फिर भी पढ़ना जरूरी है। तो हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा बट बहुत छोटा भी नहीं होगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में भी दो टाइप से हम यहाँ पे करेंगे। एक तो मेथड ऑफ इन्वर्जन आएगा जिसमें यही ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करेंगे, और एक हमारा होगा गॉस जॉर्डन मेथड और मैट्रिक्स मेथड, ठीक है।